व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाले हैं किंगडम का। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम रानी और उसके पिता चोहाचू को साथ में देखते हैं। रानी उसे कहती है कि आपके कहने पे मैंने महल के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं। तो चोहाचू कहता है कि तुम्हें पता है इस तालाब के नीचे कितनी लाशें हैं? तो वो कहती है कि नहीं। चोहाचू बोलता है कि अगर किसी दिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश करी तो समझ जाना कि मेरी ताकत कम हो गई है। तो रानी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगी। तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन ये याद रखना कि ये ताकतें तुम्हें किसने दी हैं। मुझे इतनी ताकत चाहिए कि कोई भी मुझसे पूछ ना सके कि इस तालाब में मैंने कितनी लाशें फेंकी है। अब आगे हम देखते हैं कि सोंगहू का मजिस्ट्रेट हियोंग के पास आता और उनसे गुजारिश करता है कि आप ली चैंग को हमें दे दो, क्योंकि उनकी वजह से हमारे राज्य के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और इसी बीच वहाँ राजमहल के सैनिक आते हैं, जिसका चीफ कहता है कि आपने अच्छा करा, इसे अपने साथ रखा, इस गद्दार को राजमहल बुलाया गया है। तभी हियोंग चीफ से कहता है कि गद्दार तुम लोग हो, तुम्हें एक शैतान की मान रहे हो। वो इंसान ने राजा को मारकर खुद राजा बनना चाह रहा है और वो कहता है कि तुम लोग उसके टुकड़ों पे पल रहे हो। इसके अगले ही पल हियोंग के लोग सारे सैनिकों को घेर लेते हैं और एक एक करके उन्हें मार डालते हैं। वेल, आप लोगों को याद ही होगा कि जब ली चैंग और हियोंग बातें कर रहे थे और बात करते हुए बाहर आए थे तो हियोंग चैंग से पूछता है कि अंदर क्या बात हुई, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। दरअसल अंदर हियोंग ने कहा था कि उससे मालूम चल गया है कि सैनिक थोड़े ही दिनों में उस तक पहुंच जाएंगे। उस तक पहुंच जाएंगे और ये खबर उसके चाहने वाले ने राजमहल से यहाँ पहुंचाई थी। लेकिन उन्हें कैसे पता कि तुम यहाँ रुके हो? ज़रूर तुम्हारे साथ कोई गद्दार हो सकता है जो यहाँ की खबर चोहाचू तक पहुँचा रहा है, और शायद वो योंग भी हो सकता है। वेल, वो कौन है ये तो आगे हमें पता चल जाएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मजिस्ट्रेट कहता है कि तुमने अच्छा नहीं करा, तुमने राजा के सैनिकों को मारा है, अब चोहाचू तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। और इसी बीच एक सैनिक भागते हुए उनके पास आता और उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। जब सारे लोग साथ जाते हैं तो देखते हैं कि सोंगहू के गेट पे हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है जो अंदर आना चाहते हैं। ये सारे लोग पूरे शहर के अलग अलग दिशा से आए हुए थे, जिन्हें देख के मजिस्ट्रेट कहता है कि हम गेट नहीं खोल सकते क्योंकि इतने लोगों का खाने का सामान हमारे पास नहीं है। अगर हमने इन्हें अंदर आने भी दिया तो कुछ ही दिनों बाद लोग चोरी करने लगेंगे, जिसके बाद यहाँ दंगे हो सकते हैं। और तब चैंग कहता है कि तो क्या करें, इन्हें ऐसे ही मरने दें। और चोहाचू ने भी गेट बंद करने से पहले ऐसा नहीं सोचा होगा, मगर मजिस्ट्रेट गेट खोलने को राजी नहीं होता। तब चैंग उसके गले पे तलवार रख देता और कहता है कि तुम ये फैसला लेने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें इस पद से अभी हटा रहा हूँ और इसी समय से मैं अब सोंगहू की रक्षा करूंगा। लेकिन यहाँ चैंग के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी कि ये इतने लोगों को रखेगा कहाँ? सोंगहू ने तो इतनी जगह है नहीं। तब वो कहता है कि लाशें दिन में मर जाती हैं पर रात होते ही वो ज़ॉम्बीज़ बन जाती हैं, लेकिन उनकी एक कमज़ोरी है, वो पानी और आग से डरती हैं। सोंगहू के तीनों साइड पानी है, अगर हम चौथी साइड भी ब्लॉक कर दें तो ज़ॉम्बीज़ हम तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम बच जाएंगे। इसके बाद वो आदेश देता है कि गेट खोल दो, जिससे सारे लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ वो एक असली राजा होने का सबूत देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एक साथ मिलकर रात की तैयारियों में जुट जाते हैं उन ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। कुछ लोग हथियार बनाते हैं तो कुछ लोग जाल बिछाते हैं। और इधर दूसरी साइड हम कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखते हैं, जिसमें एक लेडी की आज डिलीवरी होने वाली है, पर एक लेडी बाहर आकर सबको बताती है कि लड़की हुई है। और बाहर एक दूसरी औरत उससे पूछती है कि बच्चा रो क्यों नहीं रहा है? तो दूसरी वाली औरत कहती है कि माँ और बच्चा दोनों सेफ हैं, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन जब वो अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि उस औरत का बच्चा मर चुका है। अब उसने ये झूठ क्यों बोला ये तो हमें नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम राजमहल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक नई सेवक आई है। वो बताती है कि मैंने रानी को उनके कपड़े जलाते हुए देखा है। वो दूसरी सेवक से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो कहती है कि वो उनके कपड़े हैं, वो जो चाहे वो कर सकती है। कुछ देर बाद वहाँ महारानी आती है और सारी सेवक उसके नहाने का इंतज़ाम करने लगती हैं। पर यहाँ आता है कहानी में एक तगड़ा वाला ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि रानी प्रेग्नेंट है ही नहीं, बल्कि वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। और तभी ये सारी चीज़ें देखकर वो सेवक पूरी तरह से शॉक हो जाती है। रानी बस सबको दिखाना चाहती थी कि एक नया वारिस पैदा होने वाला है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उधर हम सीओ और मजिस्ट्रेट को देखते हैं। सीओ ने मजिस्ट्रेट से कुछ जड़ी बूटियां लाने को बोला था, पर वो कुछ खास पोस उठा लाता है और ये देखकर वो उस पर गुस्सा हो जाती है और खुद जाने लगती है। अब वो दोनों जंगल में जाते हैं, पर तभी सीओ को दूर एक जगह दिखती है। वो वहाँ
जाने लगती है तो मजिस्ट्रेट कहता है कि इस सेनापति ने वहां जाने से मना किया है, वो फ्रोजन वैली के नाम से जानी जाती है। ये सुन के सीयू फौरन उस जगह की तरफ जाने लगती है और ये वही जगह थी जिसके बारे में डॉक्टर हियू सॉन्ग के जर्नल में लिखा था कि चोहाचू यहाँ आया था और तभी सीयू को जीवन देने वाला पौधा मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग जिंदा तो हो जाते हैं लेकिन फिर वो ज़ॉम्बीज़ में बदल जाते हैं। और तभी मजिस्ट्रेट को वहाँ कुछ हथकड़ियाँ मिलती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को यहाँ बांधा गया हो। तभी उनके पीछे कोई बहुत तेज़ी से भागता है, मतलब जिनको यहाँ बांधा गया था वो ज़ॉम्बीज़ भाग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम योंगशी को देखते हैं जो और सैनिकों को बंदूक चलाना सिखा रहा था। ये देख के हियोंग उसे काफ़ी खुश होते हैं। अब धीरे धीरे करके रात होने लगती है तो चैंग के साथ जो भी लोग थे वो अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं इस उम्मीद में कि ज़ॉम्बीज़ आएंगे और ये लोग उन्हें मार कर ख़त्म कर देंगे। और इधर चोहाचू मी योंग सॉन्ग राज के दरवाजे पे जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि उसके साथ एक ज़ॉम्बी भी था, मतलब वो ज़ॉम्बीज़ को और ज़्यादा फैलाने वाला है, इसलिए वो उसे यहाँ पर लाया है। इधर हम एक घोड़े पे एक कटा हुआ एक हाथ देखते हैं जिसे देख के योंग आग लगा देता है क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी ज़्यादा दूर नहीं है। वो लोग पूरी तरह से तैयार थे, वो किसी भी समय यहाँ पर आ सकते थे। लेकिन इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है और सूरज देखकर सारे लोग बहुत पर तभी हम चोहाचू को देखते हैं। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग बच गए। अब सीन शिफ्ट होता और हम ली चैंग को देखते हैं। वो अपने सैनिकों को आज के रात के लिए तैयार होने को कहता है। उसे यकीन था कि वो आज ज़रूर आएंगे। पर तभी चैंग देखता है कि कुछ दूरी पे पंछियों का झुंड उड़ के उनकी तरफ आ रहा है और तभी पानी में भी हलचल होना शुरू हो जाती है और चैंग एक जलता हुआ तीर झाड़ियों में फेंकता है जिससे वो पूरी तरह से हिलने लगती है। और तभी हमें सीओ दिखाई जाती है जो अभी भी फ्रोजन वैली में थी। वो मजिस्ट्रेट से कहती है कि ये ज़ॉम्बीज़ दिन में भी आ सकते हैं क्योंकि इनकी कमज़ोरी सूरज नहीं बल्कि तापमान है, मतलब कि टेम्परेचर है। अगर मौसम ठंडा हुआ तो ये दिन में भी बाहर आ सकते हैं। और वही होता है दोस्तों, चैंग के सामने हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों की ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आने लगती है जिसे लड़ना असंभव था। तो यहाँ में पता चलता है कि चोहाचू जो अपने साथ ज़ॉम्बी लेके आया था उसने वो हैनयांग पर छोड़कर चारों तरफ उसे खुला छोड़ दिया, जिससे ज़्यादा लोग इस बीमारी के शिकार हो गए। और उसका मकसद था चैंग को और मुसीबत में डालना। लेकिन क्या चैंग इससे लड़ पाएगा या फिर वो भी उनकी तरह बन जाएगा? क्या अगला राजा चोहाचू बन पाएगा? इन सब सवालों के जवाब आपको सीज़न 2 में मिलेंगे। ये सीज़न बीच में छोड़ दिया गया है। अगर आप सीज़न 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।